जय हिंद स्टूडेंट, आप लोगों का इस अपने YouTube परिवार में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार ITI इंस्ट्रक्टर भर्ती के बारे में। दोस्तों, आपको यह बता दें कि जो न्यूज़पेपर है इसमें कई बार न्यूज कटिंग आई हुई है कि बिहार में जो है ITI इंस्ट्रक्टर की भर्ती आ रही है, लेकिन जो दैनिक भास्कर में है ये 26 मई की न्यूज है। 26 मई में न्यूज आया हुआ था कि ITI इंस्ट्रक्टर की भर्ती जो है जल्द आएगी, आपको देखने को मिलेगी। और आज 31 मई 2021 को फिर न्यूज़पेपर में कटिंग आया हुआ है। तो आपको जानकारी बताते हैं कि क्या क्या उसमें कटिंग में आया हुआ है, तथा दैनिक भास्कर में ही न्यूज जो है दो तरह से आया हुआ है। एक बार कुछ कहा गया है, एक बार कुछ कहा गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दैनिक भास्कर है, यहाँ 26 मई की न्यूज आपको शो हो रहा है, 26 मई 2021 की। यहाँ पर बताया गया कि 2.34 लाख जो है नौकरियां अभी अटकी हुई हैं। यहाँ पर कौन कौन सी भर्ती रुकी हुई है यह थोड़ा सा ब्लर है, मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। कि जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य में जो है 1.5 लाख से अधिक जो है शिक्षक सहित विभिन्न विभागों में अभी तक 2.34 लाख से अधिक नौकरियां अटक गई हैं। इनके अटकने का कारण क्या है, ये हम कारण भी जानेंगे, तथा क्या क्या इसमें व्यवधान आ रहे हैं, तथा कौन कौन से पोस्ट में भर्तियां अभी खाली हैं, कौन सी आने वाली है, तथा कौन में अभी स्वीकृति प्राप्त हुई है। हम सारे डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे तथा आपको सही जानकारी देंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, हम जानकारी पे ही आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो है दिया हुआ है कि कानूनी जो पचड़े में लेकर के इतने व्यवधान आ रहे हैं, इसमें राज्य सरकार के लगभग 55 लाख युवाओं का जो है उनके नौकरी पे असर पड़ा हुआ है। इसमें जो है सभी पदों का ब्यौरा अलग अलग दिया हुआ है। इसमें जो है रिक्तियों के बारे में दिया हुआ है कि कौन कौन रिक्तियां जो है खाली हैं, फंसी पड़ी हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। कि ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ कि ये रिक्तियां जो है फंसी हुई हैं। ये वैकेंसी जो है कोर्ट मामले में फंसी हुई है। जैसे प्रारंभिक शिक्षक जो है 90,762 पद है, इसमें हाई स्कूल शिक्षक है उसमें भी 30,000 के लगभग पद फंसे हुए हैं। सहायक प्रोफेसर के पद हैं वो भी फंसे हुए हैं। इसमें तृतीय वर्ग जैसे ग्रुप सी के जो कर्मचारी हैं उनके भी पद जो है 13,000 अभी फंसे हुए हैं। इसमें सिपाही के 8500 पद फंसे हुए हैं, तथा जो फियरमैन है उनके भी 2380 पद फंसे हुए हैं। टेक्नीशियन के भी 1700 लगभग पद होते हैं। टेक्नीशियन का मतलब जैसे UPPCL TG2 के अंतर्गत निकलता है, वैसे BPCL TG2 के अंतर्गत पद निकलते हैं। तो उनका भी 1700 पद निकला हुआ, मतलब वो फंसा पड़ा है। सिविल इंजीनियर जो होते हैं जैसे आपके UPPCL निकलता है, PWD विभाग निकालता है, तो इन सब में आपको 1264 पद अभी फंसे पड़े हैं। न्यायाधीश के भी पद फंसे पड़े हैं। तो इनमें हम अपने डिटेल्स के बारे में ही जानेंगे कि कौन कौन से हम लोग के लायक जानकारियां हैं। तो इसमें जो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो टीचर के हैं उनमें भी लगभग 2095 सीटें फंसी पड़ी हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज में भी 1182 जो पद हैं वो फंसे पड़े हैं। और जो वैकेंसी आने वाली है नियरेस्ट में आने वाली है, 5-6 महीने के अंतर्गत आने वाली वही है। यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ जो हाई स्कूल में शिक्षक हैं उनमें जो 37,440 जो है नर्स हैं, नर्स के जो है 9,000 पोस्ट हैं। उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है नॉन टीचिंग स्टाफ है उसमें 3310 पोस्ट है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो नॉन टीचिंग है उसमें 2183 पद आने वाले हैं। वेटनरी डॉक्टर मतलब जो पशु डॉक्टर होते हैं उसमें भी 630 पद आने वाले हैं। इसमें जो कार्यपालक सहायक होते हैं उसमें भी 1600 पद आने वाले हैं। फिजिकल टीचर के भी 8000 पद आने वाले हैं। तृतीय वर्ग के कर्मचारी जो हैं इनके भी 3500 पद आने वाले हैं। इसमें ITI इंस्ट्रक्टर की बात की गई है, तो इसके बारे में हम विशेष ध्यान देंगे कि यहाँ पर 2400 पदों की बात की गई है कि जो ITI में इंस्ट्रक्टर है उनके 2400 पद आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि यह जो न्यूज है वो अलग अलग न्यूज करके आ रही है, जबकि एक ही पेपर में इसमें आपको 2400 दिया है। लेकिन जो आज का 31 मई का जो न्यूज़पेपर आया है उसमें कुछ और न्यूज है। उसमें 2400 की जगह जो है 2258 पोस्ट दिया हुआ है। मैं आप लोगों को वो न्यूज़पेपर दिखाऊंगा भी। दोस्तों, आपको बता दूं कि पिछले सालों में जो है न्यूज़पेपर में कटिंग आया है, तो उसमें जो पदों को लेकर के यह दुविधाएं आती हैं कि कभी इसमें 3025, कभी 2258, कभी 2400 पदों, कभी 2458, ये अलग अलग पोस्ट देखने को मिलती है। तो एग्जैक्टली कितने पद है ये भर्ती आने के बाद ही डिसाइड होगा। न्यूज में ये सही तरीके से नहीं आ पा रहा है।
अब आप लोगों को अगर कोई जानकारी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो दोस्तों अभी जो नई जैसे जो स्वीकृत होते हैं, जो भर्तियां आने वाली होती हैं, जैसे अभी 2-4 सालों में जो आएंगी, उसमें भी यहाँ पर डिटेल दिया हो कि उनमें भी कुछ पद आने वाले हैं, यहाँ पर आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों मामला जो है भर्ती क्यों फंस रही है, यहाँ पर दिया हुआ है कि भर्ती फंस रही है। तो पहला कारण जो है कोरोना के साथ इन 3 कारणों से नहीं हो पा रही, मतलब इसका जो भर्ती पूरा नहीं हो पा रही है वो जिम्मेदारी जो है कोरोना को दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आपको बता दो कि जो 2 सालों से कोरोना है, लेकिन इसके पहले तो कोरोना नहीं था। लेकिन बिहार में आपको बता दो 10 साल से अभी आईटीआई में परमानेंट वैकेंसी नहीं हो पा रही है। तो सरकार कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही बरत रही है। इसमें जो आईटीआई कॉलेज है बिना आईटीआई इंस्ट्रक्टर के चल रही है, उनको किस तरह से डिग्री मिल रही है, या एक सोचने वाली विषय है। तो दोस्तों यहाँ पर जो जिम्मेदारी दी गई है ऑफिशियल, मैं उसको ही आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पर देखिए पहली जो जिम्मेदारी है वो कोरोना को बताया गया है कि पिछले 1.25 साल से जो कोरोना के कारण कई परीक्षा जो है समय पर नहीं हो सकी, इसलिए बीपीएससी के 3 दर्जन कर्मी कोरोना संक्रमित हो गए थे। मतलब 3 दर्जन जो है कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए, इसलिए भर्तियां नहीं कराई गई। सरकार भी जिम्मेदारी इसलिए इतना कर रही है कि 3 दर्जन अगर कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए तो क्या उसके पास कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी उसको लगा करके कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा जो इसमें कारण बताया गया है कि जो न्यायिक कारण है उसके कारण जो है भर्तियां रुक रही हैं। इसमें जो शिक्षक, इंजीनियर सहित विभिन्न जो नौकरियों के लिए रिक्ति का मामला है, उसमें क्या होता है भर्ती जब निकलती है तो वो कोर्ट में अटक जाती है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सरकार में इतने हाई लेवल के इंजीनियर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, ये लोग क्या है वहां से वेरीफाइड होकर भर्तियां निकलती है, फिर भी इन लोगों के जरिए जो है इतना दिक्कत कैसे आ जाता है कि मामला जो है कोर्ट में जाना हो जाता है। तो इन लोग को थोड़ा सा उसमें वेरीफाइड करके अच्छे से संशोधन करके भर्ती को निकालना चाहिए कि उसको न्यायिक मामले में ये जा ही न पाए। खामियां, अब तीसरा जो है इसमें खामियां भी कुछ हैं, उसके लिए भी बताया गया है। खामियां में इसमें यह बताया गया है कि कुछ में आरक्षण, जैसे ईडब्ल्यूएस मामला है तो उसमें ईडब्ल्यूएस को लेकर के जो नई भर्तियां निकल रही हैं उसमें आरक्षण उनको दिया जा रहा है, तथा कुछ भर्तियां जो है उनके नियमावली में भी चेंजेस किया जा रहा है। क्योंकि अब जो पहली भर्तियां पहले थी वो मेरिट बेस पे कराई जाती थी, लेकिन जो अब भर्तियां हैं वो आपको एग्जाम बेस पे कराई जानी है। तो नियमावली उसके बारे में जो है चेंजेस हुए हैं। जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर का है वो भी नियमावली आ गया कि आप लोग को एग्जाम कराया जाएगा, वो आपको मैंने पिछले वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देख लीजिए। आप जो है यूट्यूब चैनल जब ओपन करेंगे उसमें आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, जॉब अपडेट में सारे आपको डिटेल्स मिल जाएगा। अगर आप सीटीआई कर रहे हैं तो उसमें आप सीटीआई पोर्शन में जाइए, वहां से सारा डिटेल्स ले लीजिए। दोस्तों यहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उन्होंने क्या कहा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो उनसे प्रश्न पूछा गया कि वर्षों से जो अटकी है 1.21 लाख शिक्षकों की बहाली कब तक होगी, तो इनका क्या कहना है कि न्यायालय में जो दिव्यांग आरक्षण का मामला अटका हुआ है, फैसला आते ही बहाली प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। दूसरा इनसे क्वेश्चन पूछा गया है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में सुनवाई होनी थी, तो इनका क्या कहना है, हाई कोर्ट ने अप्रैल के प्रथम सप्ताह में जो है सुनवाई की तिथि निर्धारित की थी। इन बीच मुख्य न्यायाधीश ही कोरोना पॉजिटिव, मतलब मुख्य न्यायाधीश जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गए तो सुनवाई नहीं हुई। देखिए कारण भी ऐसे ऐसे बताए जा रहे हैं कि जो है सारा जो है शिक्षा समूह जो है इस तरह से एकदम अस्त व्यस्त होता जा रहा है इनके कारण। तो एक क्वेश्चन और पूछा गया कि जो है क्या सरकार ने अपना पक्ष न्यायालय को दिया है, तो यहाँ बताया गया है कि हाँ, हमने कहा है कि दिव्यांग सहित अन्य कोटि आरक्षण का प्रावधान नियमानुसार लागू है। तो मतलब इसमें जो है दिव्यांग को लेकर के आरक्षण जो नियम है उसको मामला कोर्ट में गया हुआ है। तो मैं आज का आप लोगों को पेपर दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि जो लॉकडाउन खत्म होते ही जो आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो अब लॉकडाउन देखते हैं बिहार में कब तक खत्म होता है, इसके गाइडलाइन कब तक आते हैं। इसमें यह दिया हुआ है कि इस साल के अंत तक आईटीआई में 2258 इंस्ट्रक्टर बहाल होंगे। तो आपको बता दूं ये भी जो न्यूज़पेपर है वो दैनिक भास्कर का है, 31 मई 2021 का यह न्यूज़पेपर है। इसमें जो है 2258 पद दिए हुए हैं। तो मैंने अभी आपको पद दिखाया हुआ था जो दैनिक भास्कर का जो है 26 मई 2021 का न्यूज़पेपर दिखाया हुआ था, वहां जो पद थे वो 2400 पद थे। तो देखिए यहाँ पर जो चेंजेस ये देखने को मिला है कि ये अलग अलग पद कैसे एक ही पेपर में इनको जो है दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो है देखिए
जो पद आएंगे उसमें यह दिया हुआ कि जो अनुभव और सीटीआई उत्तीर्ण को मिलेगा वेटेज। मतलब सीटीआई जो है वो अनिवार्य नहीं किया गया है, इसमें वेटेज की बात की गई है। तो आप देखना यह है कि वेटेज कितना मिलता है, 10% मिलता है, 20%, 30%। क्योंकि उत्तर प्रदेश की नियमावली आई है उसमें सीटीआई को ओनली 10% वेटेज की बात की गई है। तो मैं जो सीटीआई किए हुए हैं मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लोग जो है ट्विटर पर अपना जो है अपनी मांग को जारी रखें कि हमें जो सीटीआई का वेटेज ज़्यादा से ज़्यादा दे, क्योंकि सरकार अगर अभी उसे बढ़ा देगी तो ये उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पर बताया गया कि जो राज्य के है जो 149 सरकारी आईटीआई है उसमें 2258 जो है नियमित इंस्ट्रक्टर की बहाली दिसंबर तक उम्मीद होने की उम्मीद है। तो जो इसमें बताया गया है कि जो दिसंबर महीना है उसमें तक आपको पोस्टिंग भी दे दी जाएगी। सरकार ने राज्य तकनीकी सेवा जो आयोग को बहाली के लिए परीक्षा लेने का अधिकार दे दिया है। मतलब जो परीक्षा देने का प्रावधान है उसको दे दिया गया है, उसके बाद अब नोटिफिकेशन जारी होगा। तो पहले इस आयोग को परीक्षा लेने का अधिकार नहीं था। अब जो श्रम संसाधन विभाग ने जो आयोग को 2258 इंस्ट्रक्टर की रिक्ति पहले ही भेज दी थी। लेकिन देखिए यहाँ पर 2258 की जो ये रिक्ति है भेजी थी, तो यहाँ 2400 का मामला कैसे आता है। आपको बता दूं कि यह जो है परीक्षा का मामला था वो अभी तक नहीं आया था, इसलिए जो यह नियमावली है जब आ गया कि परीक्षा आपको लेना है तो वह नियमावली सरकार उसको आदेश दे दी है कि आप परीक्षा ले सकते हैं, आप जल्दी से इसके गाइडलाइन जारी करिए। यहाँ पर यह दिया है कि कोरोना लॉकडाउन जो है समाप्त होते ही बहाली शुरू करने की प्रोग्राम बनाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए जो है अब लिखित परीक्षा कराया जाएगा, इसमें जो है इंस्ट्रक्टर के पदों के लिए परीक्षा कराया जाएगा। यहाँ पर जो सवर्ण वर्ग होते हैं ईडब्ल्यूएस है उनको जो है 10% आरक्षण देने की बात भी की गई है। यहाँ पर देखिए यह दिया हुआ कि पिछले 4 साल में राज्य में आईटीआई की संख्या जो है दोगुनी हो गई है, फिर भी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की मामला जो है अभी वही उसी तरह से खास स्थिति चल रही है। आपको बता दूं कि कई आईटीआई में ऐसे हैं जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर है नहीं, वो ऐसे ही चल रही है। इसमें जो नियमावली है वो 2018 में नियमावली जो है वो बना दी गई थी उसके बारे में, लेकिन जो परीक्षा का मामला उसमें अटका हुआ था तो इसलिए नियमावली नहीं आ पाई थी। नियमावली जो है वो संशोधित होकर आ गई है। अगर आप लोग बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर का नियमावली जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मैं आप लोगों को एक वीडियो जो है नियमावली को लेकर के भी बना दूंगा। तो दोस्तों सरकार की तरफ से यही है कि जो दिसंबर माह है उसके जो है पोस्टिंग कर दी जाएगी और लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा आपको बहाली देखने को मिलेगी। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए दोस्तों, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें, जिससे आप लोगों को नई नई जानकारियां जो है अपडेट के साथ मिलते रहें। तो दोस्तों आज के लिए यही वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों, अब मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।